एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का जो है तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कभी भी अधिकतम संख्या या मैक्सिमम संख्या अब वो पूछे तो उसमें यह सीएफ ही निकाला जाता है, यानी जो है उसमें महत्तम समापूर्ति निकाला जाता है, और कम से कम पूछे तो एलसीएम निकाला जाता है। तो बच्चों हम एचसीएफ यानी 616 और 32 ज्ञात करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे क्योंकि वहाँ अधिकतम संख्या पूछी गई है। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। देखो, या एचसीएफ ही समान संख्या वाले उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कभी भी अधिकतम संख्या अगर सवाल में पूछ रहा है तो हम एचसीएफ लिखेंगे, इसलिए लिखा गया कि एचसीएफ ही समान संख्या वाले उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी और जो अधिकतम स्तंभ है उसी में वो मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो देखिए बच्चों, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। देखिए ए जो तुम्हारा है ए को हम जो है भाज्य कहते हैं, यानी जिसको हम अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहते हैं। और दूसरी बात जो है, जो आपका बी आया है, बी आपका डिवाइजर है, यानी क्या है, भाजक है ना। और क्यू क्या है, क्यू आपका भागफल है यानी कोशंट, और ये आपका रिमाइंडर। यहाँ पर फिर हमें बता देते ए क्या है तुम्हारा, ए है बीच वाला भाज्य, इसको हम भाज्य कहेंगे। और बी क्या है आपका, बी देखिए आपका है ये भाजक। क्यू क्या है, कोशंट यानी भागफल। आर क्या है, रिमाइंडर यानी ये शेष फल। यहाँ पर भी देखिए ये भाजक है 32 और भाज्य है 616। मैंने इसको भाग दिया तो ये रिमाइंडर 8 आया। तो ये ए जो है ये जो ए है हमारा, ये ए 616, हम यहाँ पर 616 रखेंगे बराबर बी हमारा क्या है, बी हमारा एक भाज्य 32 है इंटू क्वोशंट यानी भागफल कितना 19 और प्लस रिमाइंडर कितना है 8। ये हमारा सवाल हुआ। अब इसी को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा रिमाइंडर है ना, अब ये तुम्हारा जो है भाजक बन जाएगा। और ये जो 32, अब इसको यहाँ पर लाइए तो 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 आ गया, ये आपका 0 लिख दो, यहाँ पर ये 0 आ गया। अब यहाँ पर 8 ही आपका बताएगा। तो देखिए अब जो है आप 32 को इधर लाओ तो ये 32 आपका यहाँ पर आ गया है ना। अब इस 32 को इस रिमाइंडर से भाग करिए इसको, तो यहाँ पर 8 आएगा इंटू 4, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपका शेषफल 0 आया तो 8 के कारण ये शेषफल 0 आया, तो जिसके कारण शेषफल 0 आएगा वही आंसर ये 8 ही आंसर होगा। इसलिए हम लिखेंगे अतः 616 और 32 का एचसीएफ 8 है। और आगे हम लिख देंगे इसलिए समान संख्या वाले उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं 8 है। यही आपका आंसर होगा।